वहीं मालवीय नगर अग्निकांड ने कई परिवारों को गहरा जख्म दिया है और इस हादसे में गुरुग्राम के सेक्टर 46 निवासी अग्रवाल परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। ये परिवार दिल्ली अपने बुजुर्ग पिता के इलाज के लिए आया था, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती राधेश्याम अग्रवाल की पत्नी प्रेमलता, बेटे विवेक अग्रवाल, बहू तर्जनी अग्रवाल, उनकी 2 पोतियां और रिश्तेदार मालवीय नगर अग्निकांड में जिंदा जल गए। अब पूरे अग्रवाल परिवार में आस पड़ोस में मातम छाया हुआ है। देखिए, थोड़ी देर में अग्निकांड पर किस तरीके से अपडेट्स धीरे धीरे करके आनी शुरू हो गई। ये वही अग्रवाल परिवार है जिनके 8 फैमिली मेंबर्स इस अग्निकांड में जिंदा जल गए, जिसमें परिवार की सबसे बड़ी सदस्य उनकी बहू तर्जनी अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल मां और साथ साथ पोतियां जीविशा अग्रवाल बेटी की भी मौत हो गई है जलकर। और आपको बताएं, विवेक अग्रवाल, तर्जनी अग्रवाल पत्नी, प्रेमलता अग्रवाल उनकी मां, जीविशा अग्रवाल बेटी, वार्या अग्रवाल बेटी, झुमरी लाल रिश्तेदार थे और कमला गोयल रिश्तेदार थे और साथ में 2 पोतियों की भी जानकारी मिल रही है जो इस अग्निकांड में बुरी तरीके से झुलस कर अपनी जान गंवा बैठे हैं। अग्निकांड में पूरा का पूरा परिवार जो है उजड़ गया है और अब आस पड़ोस में अग्रवाल परिवार के एक साथ इतने सारे मेंबर्स के इस अग्निकांड में खत्म हो जाने, चले जाने से मातम सा छाया हुआ है। सब सदमे में है कि अचानक ये क्या हो गया। द बर्निंग रेस्टोरेंट बन गया। 21 जिंदगियां किस तरीके से खत्म हो गई और इन 21 जिंदगियों में अकेले एक ही परिवार के 8 सदस्य थे। अंदाजा लगाएं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। को दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में हुए अग्निकांड में गुरुग्राम के एक पूरे परिवार को अपने आगोश में ले लिया। विवेक अग्रवाल का परिवार गुरुग्राम के सेक्टर 46 के इसी मकान में रहता था और उनके पिता दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ अपनी मां को लेकर के अपने पिता से मिलने मैक्स अस्पताल गए थे। उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। साथ ही उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे और वो जब वहाँ पर मौजूद थे तो उसके बाद उन्होंने वहीं पर मैक्स अस्पताल के नज़दीक मालवीय नगर के इस होटल में अपना कमरा लिया था और यहीं पर वो रह रहे थे ताकि अपने पिता की देखभाल कर सकें। लेकिन बुधवार को जब आगजनी हुई तो उसके बाद ये पूरा परिवार इस आग की चपेट में आ गया और इन सभी लोगों की जान चली गई। खुद विवेक अग्रवाल, उनकी माताजी, उनकी पत्नी और 2 बेटियाँ यानी कि 5 लोग एक तरह से मौत के आगोश में चले गए। साथ ही जो उनके 3 रिश्तेदार भी जो आए हुए थे, जो उनका हालचाल जानने आए थे उनके पिता का, वो भी उनके साथ मौजूद थे, उनकी भी जान इसमें चली गई। कुल मिलाकर विवेक अग्रवाल और उनके रिश्तेदारों सहित अगर हम बात करें तो 8 लोगों की जो दर्दनाक मौत है वो दिल्ली के इस हादसे में हुई है। एक बड़ा सवाल ये हादसा जो है वो छोड़कर भी गया है कि किस तरह से एक होटल के अंदर लापरवाही हुई और उसके बाद कई सारे लोगों की जानें चली गई। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि 3 बजे के आसपास जो इन सभी के जो शव हैं वो यहाँ लाए जाएंगे और उसके बाद जो अंतिम क्रियाक्रम है वो किया जाएगा। तो अब परिवार के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हुए हैं और तैयारियाँ की जा रही हैं कि जब इन सभी के जो डेड बॉडी हैं वो वहाँ पहुँचेंगी तो उसके बाद नज़दीकी शमशान घाट में एक तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विवेक अग्रवाल के दोस्त हैं जिनका नाम भी विवेक अग्रवाल है और उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का परिवार था, क्या कुछ बातें आप साझा करना चाहेंगे इस परिवार के बारे में। विवेक तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है और प्योर सोल था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। गुड़गांव में विवेक से ज़्यादा नज़दीक मेरे लाइफ में कोई नहीं था और हम लोग पड़ोसी, सामने बगल में मेरा मकान है, मैं आर्टिस्ट हूँ, बहुत इज्जत करता था वो। हम लोग अक्सर मिलते थे। जब डैडी बीमार हुए, अंकल कब से बीमार थे अंकल, कब से इलाज चल रहा था? इलाज तो बीमार तो थे वो, कई महीनों से थे, लेकिन इधर इनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब थी और बहुत हंसमुख था। रोज़ जिम करता था। सुबह हम लोग इसी पार्क में मॉर्निंग वॉक करते थे, घर पे आता था। अभी 1 हफ्ते पहले हम लोग साथ में मकान में यहाँ डिनर किए हैं। उनकी जो बड़ी बेटी है वो तो बताया जा रहा है कि 1 दिन पहले ही बेंगलोर से वापस लौटी थी। पर बड़ी वाली जो है अभी उसको बुलाया था क्योंकि विवेक से बात ही मेरी हुई थी कि जो है वो वहाँ पे एक बार उसको लग रहा है कि अंकल का जो है ज़्यादा है, एक बार मिलवा दे। हम लोग बात करते रहते थे। तो बहुत दुखद है ये सब, क्या शब्द नहीं। मैं तो बहुत दुखी हूँ मैं।
तो गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट जो आप देख रहे थे, देखिए किस तरीके से ये वो घर है जहां पर अग्रवाल परिवार रहा करता था और अब इसी घर के बाहर एक ही परिवार के सदस्यों की 8 लाशें, 8 वो जिंदा लोग जो कल तक पहुंचे थे अपने परिवार के सदस्य की बीमार होने पर हालचाल जानने के लिए, और किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 8 लोग यहां पर लाश बनकर वापस आएंगे। आप अंदाजा लगाएं, इसी घर के बाहर 8 लाशें एक साथ रखी जाएंगी। ये दृश्य कितना मार्मिक, कितना दिल को झकझोर देने वाला होगा, और जो भी इस परिवार के बचे खुचे लोग हैं या रिश्तेदार हैं या आसपास के जो लोग हैं उन पर क्या बीतेगी, ये मंजर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी दरवाजे के सामने, इसी टेंट के नीचे 8 लाशें एक साथ रखी जाएंगी। थोड़ी देर में अग्निकांड पर हालांकि बैठक भी होने वाली है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैठक करेंगी, लेकिन तस्वीरें झकझोर देने वाली। पहली तस्वीर ये वो टेंट जहां पर 8 लाशें एक साथ रखी जाएंगी, एक ही परिवार के 8 सदस्यों की। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से इस होटल से नीचे कूदते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जान बचा पाए वो बचा पाए, बाकी लोग